नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले रिवीजन लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया था। मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको ये बैलेंस शीट में भी शो करके दिखाया था। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कैपिटल आता है एंड लाइबिलिटीज आता है। राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आपके असेट्स आते हैं। और ये जो दोनों की अमाउंट है वो मैच होनी चाहिए, मतलब आपके बैलेंस शीट हो गई टैली। फिर हमने उसका ही फॉर्मूला रीशफल करके देखा था कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स में से आप जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको माइनस कर दो, आपका कैपिटल आएगा। अभी हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 1। अभी देखो, ये जो हमारा डोरीमोन है प्यारा प्यारा, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज से। ठीक है, तो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करके दिखाएंगे। देखो, आपके बिजनेस में 10,000 रुपए का कैश आ रहा है, बराबर। डोरेमोन ने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो असेट मतलब क्या, कैश आ रहा है। तो असेट के सेक्शन में 10,000 रुपीज आ गए आपके, लाइबिलिटीज तो नील है, बराबर। प्लस कैपिटल ला रहा है वो 10,000 रुपीज का, तो टैली हो गया। 10,000 असेट साइड एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 10,000 हो गया ना आपका मैच। देन एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे जो कैप्टन कूल है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने क्या किया, एबीसी एंड कंपनी नाम की जो कंपनी है उससे उन्होंने एक मशीनरी परचेस की ऑन क्रेडिट। मतलब क्या, वो पैसा बाद में देंगे। अभी रिटायर हो गए ना हमारे धोनी भाई, तो उनके पास पैसा नहीं था, तो वो बोले कि मैं बाद में दे दूंगा, अभी तू मशीनरी दे दे मुझे। ठीक है, तो अभी इसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो असेट्स मतलब क्या, मशीनरी बिजनेस में आ रही है 50,000 रुपीज की, तो असेट्स के सेक्शन में आपका 50,000 रुपए आएंगे। देन उससे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है आपकी, बराबर, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेस की है ना मशीनरी, तो पैसा देना तो बाकी है, तो आपके बिजनेस की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, तो लाइबिलिटीज के सेक्शन में आएगा 50,000 रुपीज एंड प्लस कैपिटल के, कैपिटल तो नील है बेटा, तो हो गया मैच। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। 50,000 रुपीज असेट साइड में एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सेक्शन में 50,000 रुपए। अभी हम बुक में जो आपके दिए क्वेश्चंस वो कुछ देखेंगे। एग्जाम्पल, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज। राहुल जो था उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपए से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाओ। देखो, बिजनेस में कैश आ रहा है 50,000 रुपए और कैपिटल आ रहा है 50,000 रुपए, लाइबिलिटीज नहीं ले, तो 50,000 एंड 50,000 ये टैली हो गया आपका। देन एग्जाम्पल नंबर 2। राहुल परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000। राहुल भाई ने क्या किया, मशीनरी परचेस की ऑन क्रेडिट, जो पिछला एग्जांपल देखा था हमने धोनी भाई का। ठीक है, तो अभी देखो, ये पहला जो एग्जांपल है ना, पहला एग्जांपल से दूसरा क्वेश्चन जो है वह उसने कनेक्ट किया है। तो असेट के सेक्शन में कितना था, 50,000 रुपए का कैश था, बराबर, इन्वेस्टमेंट किया था, और मशीनरी लिए ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज की। तो असेट्स के सेक्शन में कितना आएगा आपका बैलेंस, 60,000 रुपीज, बराबर। कैपिटल लाया था कितना बेटा, 50,000 रुपए का। असेट 50,000 का था और कैपिटल 50,000 का था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये 50,000 तो आ गया हमारा। और लाइबिलिटीज कितने क्रिएट हो रहा है हमारा, क्योंकि ऑन क्रेडिट मशीनरी ली तो 10,000 रुपीज की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज 60,000 रुपीज। तो ये भी हो गया सर टैली। ओके सर जी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल परचेस्ड गुड्स 20,000 रुपीज। राहुल ने गुड्स परचेस किए 20,000 रुपए के। तो हमारा ओल्ड बैलेंस क्या था, 50,000 रुपए कैश जो लाया था, मशीनरी परचेस की थी हमने 10,000 की, बराबर। तो अभी उसमें 20,000 रुपए के गुड्स भी ऐड हो गए, बराबर। तो मतलब गुड्स ऐड हो गए, ये तो पता है सर आपको, बट गुड्स परचेस करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, पैसा चाहिए। तो मतलब क्या होगा, जो आपके पास 50,000 रुपए का कैश था उसमें से 20,000 रुपीज माइनस करने होंगे, तो आपका कैश का बैलेंस आएगा 30,000 रुपीज। यस सर, ओके। ये देखो फिर, कैश का बैलेंस 30,000, मशीनरी 10,000 एंड 20,000 का आपका स्टॉक क्रिएट हो गया। स्टॉक भी आपने बिजनेस का होता है एसेट। तो कितना आ गया अभी न्यू बैलेंस, 30 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। देन अभी कैपिटल था 50,000 का और क्रेडिटर्स 10,000 का था। ओके सर, ये तो सेम ही रहेगा, 50,000 का कैपिटल 10,000 का
लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स न्यू ट्रांजैक्शन में सेम होगा कैपिटल का बैलेंस, ये 50,000 और 10,000 हो गए आपके 60,000 रुपीज हो गया सर टैली। देन अभी हमें कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए वो हम डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखो अभी ये जो है ना एग्जांपल, ये क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। उसमें सब जो अपने फेमस क्रिकेटर्स है ना, रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, इसका एग्जांपल है, ठीक है। मैं तो बहुत बड़ा हमारे शर्मा जी का फैन हूँ, तो मेरे को तो ये एग्जांपल बहुत पसंद है और आसान भी है, तो डबल पसंद आएगा। देखो, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। रोहित शर्मा ने क्या किया, बिजनेस चालू के लिए 50,000 रुपए लगा के बिजनेस में, ठीक है। तो देखो अभी हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश मतलब क्या, हमारी एसेट है, तो एसेट के सेक्शन में आएगा 50,000 रुपए, और उससे कैपिटल भी आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब क्या, कैपिटल आ रहा है ना, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सेक्शन में कितना आएगा, कैपिटल के कॉलम में 50,000 रुपए। हो गया क्या अपना टाली? यस सर। चलो देन ट्रांजेक्शन नंबर 2। अभी हमने गुड्स लिए धोनी से ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज के, बराबर। तो गुड्स आ रहे मतलब क्या, असेट में 10,000 रुपए बढ़ेंगे। आपका स्टॉक, स्टॉक क्या है, हमारे बिजनेस की असेट है, बराबर। और हमने क्रेडिट पे लिया है गुड्स, मतलब हमें पैसा देना बाकी है, तो हमारी लाइबिलिटी भी अराइज हो रही है, तो लाइबिलिटीज के सेक्शन में कितना आएगा, 10,000 रुपीज, और कैपिटल का कोई नहीं, अमाउंट जीरो। असेट के कॉलम में आएगा आपका 60,000, लाइबिलिटीज के कॉलम में आएगा आपका 10,000, एंड कैपिटल के कॉलम में आएगा आपका 50,000 रुपीज। हो गया क्या टैली? 60,000 एंड 10,000 प्लस 50,000 रुपीज। देन ट्रांजैक्शन नंबर 3, हमने विराट को गुड्स सोल्ड किए ऑन क्रेडिट। अभी हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, कि हमारे जो बिजनेस है उससे 20,000 रुपए का स्टॉक जा रहा है बाहर। यस सर, ओके। एंड उससे हमें 20,000 रुपए पैसा भी मिल रहा है, तो माइनस क्या करेंगे कि गुड्स बाहर जा रहे, और प्लस क्या करेंगे, पैसा मिल रहा है, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश भी हमारी एसेट है, स्टॉक भी हमारा एसेट है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, इसका नील आएगा, प्लस माइनस। तो हमारे बिजनेस में अल्टीमेटली कितना बचा है एसेट, 60,000 रुपीज का, इज इक्वल टू लाइबिलिटी तो 10,000 की है, एंड कैपिटल भी 50,000 रुपीज, क्योंकि दोनों भी इफेक्ट है ना, ये हम हमारे एसेट साइड में हमने दे दिए। देन ट्रांजैक्शन नंबर 4, रिसीव्ड डिविडेंड। अभी डिविडेंड हमें मिला है, मतलब क्या, अल्टीमेटली हमें कैश मिला है, तो कैश हमारी एसेट है, तो हमारे कैपिटल सॉरी एसेट के सेक्शन में आएगा आपका 500 रुपीज, और आपका लाइबिलिटीज के सेक्शन में तो जीरो ही आएगा, लाइबिलिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है, और पैसा आ रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा अपना 500 रुपए से, तो कैपिटल के कॉलम में आएगा 500 रुपए। तो 60,000 प्लस 500, 60,500 आ गया आपका असेट का बैलेंस। लाइबिलिटीज का तो 10,000 है, एंड कैपिटल का बैलेंस 50,000 प्लस 500 मतलब 50,500 रुपीज, तो 6,500, एंड ये भी आएगा आपका 6,500, ठीक है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया, उससे क्या हो रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, मतलब असेट में से 500 रुपीज हम माइनस करेंगे, तो असेट का आ गया आपका 60,000, लाइबिलिटीज का आएगा 10,000, जैसा था वैसा ही रहेगा। और जो कैपिटल था अपने पास 50,500 रुपए, उसमें से 500 रुपए तो दे दिया हमने, तो कैपिटल का भी बैलेंस 500 रुपए से कम हो गया, तो कैपिटल का बैलेंस आएगा 50,000 रुपए। तो 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 60,000, एंड यहाँ पे भी आ गया 60,000, तो टैली हो गया असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके सर, डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन। रूपाली ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बैंक बैलेंस है 25,000 रुपए, मतलब क्या, 25,000 रुपए हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, तो असेट में आएगा आपका 25,000, लाइबिलिटीज तो जीरो है, और कैपिटल भी आ गया आपका 25,000 रुपए। देन हमने मशीनरी परचेस की और कैश। अभी क्या, हमने मशीनरी परचेस की और पैसा भी दे दिया है। मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है सर, तो प्लस कीजिए 5,000 की, बट पैसा जा रहा है मतलब कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो 5,000 रुपीज माइनस कीजिए कैश का, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा, प्लस माइनस का 25,000 ये अमाउंट आपका आएगा। लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और कैपिटल में भी कोई असर नहीं होगा। देन बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ 3,000 ऑन क्रेडिट। हमने स्वरा से गुड्स लिए, बट क्रेडिट पे लिए, पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो बिजनेस में तो गुड्स आ रहे हैं सर, मतलब 3,000 रुपीज के एसेट्स तो आ रही है, तो ये हो गया 28,000।
फिर उससे लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है 3000 रुपीज की, क्योंकि पेमेंट करना तो अभी बाकी है, तो 3000 आएगा आपका लाइबिलिटी के सेक्शन में, और कैपिटल तो 25,000 वैसा ही है, ये आ गया आपका जीरो, मतलब 3000 प्लस 25,000, ये आ गए आपके 28,000, और यहाँ पे भी 28,000। देन सैलरी का पेमेंट किया है, मतलब क्या सर, कैश जाएगा बिजनेस से तो 3,000 का असेट माइनस होगा, 25,000 आ गया, ये लाइबिलिटी 3,000 का 3,000 ही होगा, और 25,000 जो कैपिटल था, पैसा तो दे दिया ना 3,000 रुपीज, तो ये आएगा 22,000। देन लास्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट मिला है, मतलब अल्टीमेटली क्या पैसा ही मिला है ना, इंटरेस्ट मिला है, तो 200 का इंटरेस्ट मिला है तो हमें ऐड करना होगा, क्योंकि कैश है, असेट बढ़ रही है हमारे 200 रुपए से, 25,000 में 200 रुपए ऐड कर दो, 25,000 200 रुपए असेट का बैलेंस आ गया। लाइबिलिटी का तो कुछ नहीं इफेक्ट होगा, मतलब ये 3,000 के 3,000 आएगा, और 22,000 का जो कैपिटल था उसमें 200 रुपए ऐड कर दो, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है बेटा, क्या इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसलिए तो 22,200 आ गया, तो 22,200 प्लस 300 आ गया, 3,000 आपका आएगा 25,200, और असेट में भी आ गया 25,200, तो हो गया सर टैली, डन 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 डन। अभी देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ना, ये आसान है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 5। तो अभी ये आप अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, चलो मैं इसमें कोई भी दो लेता हूँ, वो सॉल्व करूंगा मैं, मतलब समझ आएगा, बट आप पहले होमवर्क करना, और अगर नहीं होगा तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ये नंबर है मेरा, उस पर आप बिंदास मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बट आप पहले ट्राई कीजिएगा, मैं वीडियो डालूंगा इसका भी, डोंट वरी। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 4 का मैं डालता हूँ वीडियो, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 बट आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये सब बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।